दोस्तों लगभग सभी किसान भाइयों की गेहूं की फसल 35 दिन 40 दिन की हो चुकी है। अगेती बिजाई की है तो थोड़ी और भी ज्यादा समय की हो चुकी है, लेकिन सभी किसान भाइयों ने पहला पानी लगा दिया है, दूसरा पानी भी किसान भाई लगा चुके हैं। यानी बिजाई के बाद में 2 बार फर्टिलाइजर डाल चुके हैं। यूरिया की मात्रा है वो कंप्लीट डाल चुके हैं, फिर भी फुटाव नहीं हुआ है। तो आपको क्या कार्य करना चाहिए? देखिए, गेहूं की फसल 35 दिन 40 दिन के करीब होती है या 45 दिन के करीब होती है, तब तक कंप्लीट फुटाव हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आपकी गेहूं की फसल में निकल जाने चाहिए। गेहूं की फसल में आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही फुटाव रुक जाता है वैसे ही उसकी हाइट बढ़ना भी कम हो जाती है, यानी लंबाई भी नहीं बढ़ेगी और छोटी फसल में ही बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये टेम्परेचर का भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ एरिया में ठंड बहुत कम पड़ती है, तो वहाँ पे गेहूँ की फसल में जल्दी बालियाँ निकल जाती हैं और पिछले 2-3 साल से आप देखिए, कंप्लीट गेहूँ की हाइट है वो नहीं जा पाती है। पीलापन आ रहा है गेहूँ की फसल में, जहाँ पे सनलाइट कम है, कंटिन्यू फॉग बना हुआ है, तो वहाँ पूरे गेहूँ ही दोस्तों पीलापन दिखेगा पूरी फसल में ही। कुछ फसलों में पुरानी पत्तियों में पीलापन है, तो कुछ फसलों में दोस्तों नई पत्तियों में पीलापन है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करूंगी दोस्तों। अगर आपने पहला और दूसरा पानी लगा दिया है फिर भी फुटाव नहीं हुआ है, तो आपको क्या कार्य करना चाहिए? अगर फुटाव है, हेल्दी फसल है, फिर भी आपको चाहिए कि थोड़ा सा और ज़्यादा फसल को एक बूस्टअप मिले और अच्छे से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, तो उसके लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए? साथ ही पीलापन है तो किस रीजन से हो और उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास भी गेहूं की फसल है तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे, गेहूं की फसल बिल्कुल स्वस्थ है या फुटाव कम है। दोनों ही सिचुएशन में सिर्फ आपको एक स्प्रे करना चाहिए। हर साल दोस्तों आपको रिकमेंड करती हूँ, और जो भी किसान भाई ये स्प्रे करते हैं लाजवाब रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों गेहूं की फसल में दूसरा पानी कंप्लीट लगा दिया, फर्टिलाइजर आपने डाल दिया, यूरिया की पूरी मात्रा डाल दी, फिर भी फुटाव कम है, तब भी स्प्रे करना है। बिल्कुल स्वस्थ है, डार्क ग्रीन फसल है, लेकिन आपको चाहिए थोड़ा सा और ज़्यादा से एडवांस रिजल्ट चाहिए, तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और इस स्प्रे में आपको लेना है दोस्तों सबसे पहले यूरिया फर्टिलाइजर। गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार फुटाव के समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो स्प्रे में आपको सिर्फ 1 kg यूरिया फर्टिलाइजर लेना है, क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। यूरिया फर्टिलाइजर 46% नाइट्रोजन होता है और सस्ता भी होता है, मोस्टली आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है, इसलिए 1 kg, सिर्फ 1 kg यूरिया फर्टिलाइजर आपको लेना है। गेहूं की फसल में दूसरे किस पोषक तत्व की कमी आती है, फसल को आपको पहचानना है, उसी अनुसार चीजें आपको लेनी चाहिए। तो 2 चीजें हैं दोस्तों जिनकी मोस्टली कमी देखने को मिलती है गेहूं की फसल में। फर्स्ट है जिंक और सेकंड है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और जिंक सल्फेट आपको लेना है, यानी जिंक सल्फेट भी लेना है और मैग्नीशियम सल्फेट भी लेना है। बिल्कुल स्वस्थ है तब भी आपको अपनी फसलों में डालना है दोस्तों, जिंक और मैग्नीशियम। जिंक सल्फेट 500 ग्राम लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट भी 500 ग्राम लेना है। देखिए, नई पत्तियों में पीलापन आ रहा है या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फुटाव कम हुआ है, वहाँ पे मैग्नीशियम काम करेगा, जिंक काम करेगा। और पीलापन है तो दोस्तों वो भी जिंक सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम भी जाएगा, जिंक भी जाएगा और सल्फर भी जाएगा, रोग भी कम आएंगे और फसल है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन होगी। फुटाव जितनी भी कमी है वो भी दोस्तों पूर्ति हो जाएगी, तो फुटाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दोनों ही आपको 500-500 ग्राम लेना है। थर्ड नंबर पे दोस्तों पत्तियां हैं वो और ज़्यादा डार्क ग्रीन हो, थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा हो, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको लेना चाहिए दोस्तों फेरस। और फेरस भी दोस्तों चिलिटेड नहीं लेना है, फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। जितना हो सके उतना दोस्तों सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप रूट में चलाओ, चाहे छिड़काव करके डालिए और चाहे आप स्प्रे करें, इनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है फसलों में। तो फेरस सल्फेट दोस्तों आपको लेना है अगेन 500 ग्राम। अब दोस्तों गेहूं की फसल में आपको लग रहा है किसी भी रीजन से पीलापन है, आपको पहचान में नहीं आ रहा है किस रीजन से है, तो इनके साथ में आपको दोस्तों मैग्नीज और लेना है। और अगर पीलापन नहीं है, स्वस्थ फसल है, तो मैग्नीज को आप स्किप कर सकते हैं, मैग्नीज को आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन किसी भी रीजन से पीलापन है या फिर फुटाव कम है, तब आप मैग्नीज सल्फेट भी ले सकते हैं 500 ग्राम। तो दोस्तों ये चीजें हो गई 5 चीजें।
यूरिया फर्टिलाइजर 1 केजी, जिंक सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम और मैग्नीज सल्फेट 300 ग्राम से 500 ग्राम तक आप ले सकते हैं। कम से कम 180 लीटर पानी लेना है या 200 लीटर पानी लेना है, इससे कम पानी नहीं लेना है। 100 लीटर पानी में किसान भाई पूरा स्प्रे कर देते हैं 1 एकड़ में, जो कि सही नहीं है। टॉक्सिसिटी आ जाएगी फसल में दोस्तों, साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। कम पानी में स्प्रे नहीं करना है, बहुत अच्छे से स्प्रे करना है। तो 180 लीटर पानी में ये सारी चीज़ें मिक्स कीजिए और आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। ये तो हुआ पीलापन है तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं, फुटाव कम है तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या बहुत अच्छी फसल है लेकिन आपको चाहिए थोड़ा एडवांस रिजल्ट, तब भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। जिन किसान भाइयों ने दूसरे पानी में सुपर पावर एडवांस का इस्तेमाल किया है, उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, तो वो किसान भाई इस स्प्रे को नहीं यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें दे दी हैं उस फर्टिलाइजर के थ्रू, तो आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड रीजन दोस्तों, गेहूं की फसल में पीलापन की समस्या आ रही है, पूरा ही पौधा पीला हो रहा है, उसमें बड़ी समस्या हो सकती है इंसेक्ट का अटैक, जड़ों में कीट का अटैक हो सकता है, जैसे कि जड़ माहू का अटैक हो सकता है। इस तरीके की जो गेहूं की जड़ों में कीटों का अटैक होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है दोस्तों। आपको गेहूं का एक पौधा उखाड़ना है, जहाँ पे पीलापन है 1-2 पौधे उखाड़िए, देखिए इंसेक्ट हैं तो आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने चाहिए, और इंसेक्टिसाइड के साथ में फंगिसाइड भी आप मिला सकते हैं। दोस्तों अक्सर ये होता है किसान भाई को लगता है गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है तो दीमक की समस्या हो सकती है, लेकिन दोस्तों गेहूं की फसल में इस समय मोस्टली दीमक की समस्या नहीं आती है। जब मौसम में चेंजमेंट आता है, सर्दी से गर्मी की तरफ जब मौसम चेंज होता है, उस समय मोस्टली दीमक की समस्या आती है, और वो फसल जब बड़ी हो चुकी होती है, पकने की अवस्था होती है, बालियां निकल चुकी होती हैं, फरवरी लास्ट के करीब दोस्तों दीमक की समस्या देखने को मिलती है। तब तक आप बेफिक्र रह सकते हैं, दीमक की समस्या इस समय ठंड के समय देखने को नहीं मिलती है। हाँ, जड़ माहू का अटैक हो सकता है, या अन्य आपके फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, जहाँ कंटिन्यू जैसे सब्जियों की खेती कर रहे हैं, मिट्टी को कभी रेस्ट नहीं दिया है, तो वहाँ अन्य टाइप के कीटों का भी अटैक हो सकता है, या फंगस जनित रोगों का अटैक हो सकता है। तो वो आपकी फसल को आपको देखना है। अगर जड़ माहू का या किसी भी कीट का अटैक है तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, और उसके साथ में प्रिवेंटिव के तौर पे आप फंगिसाइड मिला लीजिए, ताकि आगे कोई रोग भी नहीं आए। इंसेक्टिसाइड के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में, दोस्तों बहुत सारी कंपनियों का आता है इमिडाक्लोप्रिड, इसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। सिर्फ 100 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% आता है एसएल फॉर्म में, बायर का कॉन्फिडोर नाम से आता है, या बहुत सारी कंपनियों का आता है, यूपीएल का भी आता है, धानुका का भी आता है, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। टेक्निकल कंटेंट सेम होना चाहिए और लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इसकी मात्रा लेना है सिर्फ 100 ml दोस्तों, आधा ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। जैसे 20 लीटर की टंकी है तो उसमें आप 10 ml लेंगे, इस तरीके से आधा ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। इसके साथ में प्रिवेंटिव के तौर पे कोई भी दोस्तों नॉर्मल जो फंगिसाइड आते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, साफ नाम से आप भी जानते हैं, साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर दोस्तों सिर्फ कार्बनडाजिम 50% आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ फंगिसाइड ले रहे हैं तो इसकी डोज रहेगी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 200 लीटर पानी में 400 ग्राम साफ फंगिसाइड लेना है, और कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड के साथ में ये एक स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। अगर पीलापन है और इंसेक्ट का अटैक है या कोई फंगस जनित रोग है तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं। अगर और भी कोई पोषक तत्वों की कमी की वजह से है तो मैंने आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया है, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, यूरिया, इनको मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में से एक स्प्रे कर लीजिए, जो भी आपकी फसल में समस्या लग रही है वैसे ही आप स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, गेहूं की फसल में लाजवाब रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की है, किस टाइप की समस्या है, स्वस्थ है या नहीं है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उसी तरीके से हम आगे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।